नमस्कार। आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में धातु रूप लकार या क्रिया इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जान लें कि ये लकार होता क्या है। तो लकार एक प्रत्यय है, ठीक है, जो शब्द के अंत में लगता है। जो शब्द के अंत में लगता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो लकार भी एक प्रत्यय है। यह 10 प्रकार का होता है। जैसे हम लोग इसको लिखेंगे, तो हम लोग ये 10 प्रकार, लकार का 10 प्रकार हम लिखे हैं। देखेंगे, ल, लट, लिट, लेट, लुट, लोट, लिट, लंग, लिंग, लुंग, लिरिंग। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि सब में ल लगा हुआ है आगे में, ठीक है। तो जब आगे में ल लगा हुआ है इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं लकार। ल से स्टार्ट होता है इसीलिए बोले हैं लकार। तो लकार कितना प्रकार का होता है? 10 प्रकार का। अब हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हम यहाँ लिखे हैं अ, ई, उ, ए, री, ओ। तो ल प्लस अ प्लस ट, तो क्या हो गया ये? लट। इसमें करेंगे हम लोग ल प्लस ई प्लस ट, तो ये हो जाएगा लिट, ठीक है। उसी तरीका से उ है तो उ प्लस ल प्लस उ प्लस ट, तो क्या हो जाएगा? लुट। फिर ए, तो ल प्लस ए प्लस ट करेंगे तो हो जाएगा लेट। फिर री, तो ल प्लस री प्लस ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिट। फिर लो प्लस, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल रहे हैं कि ये इतना दूर का जो पार्ट है हमारा, ये 6 हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते हैं ल प्लस उ प्लस ट। फिर इसको लिखेंगे हम लोग ल प्लस ए प्लस ट, ल प्लस री प्लस ट, सब में ये हलंत रहेगा। फिर इसको लिखेंगे ल प्लस ओ प्लस ट, तो ये क्या हो जाएगा? देखिएगा, ये लूट, इसके बाद ये हो जाएगा लेट, ये हो जाएगा लिरिट, और ये हो जाएगा लोट। हो गया ये। अब सेम चीज हम लोग चलेंगे, लास्ट में ट लगाए थे, अब हम लोग लगाएंगे अंग। तो ये जब लगा देंगे तो देखिए, ल प्लस अ प्लस अंग, तो लंग। फिर ली प्लस अंग, ठीक। फिर लू प्लस अंग प्लस ली प्लस अंग। मतलब हम लोग यहीं तक जाएंगे इसमें, 1 2 3 4, है ना। तो हम लोग 4 तक ही चलते हैं, ये ए को छोड़ देंगे, ये और ये, ठीक है। यहाँ तक जाएंगे हम लोग। तो ये हम लोग का 1 2 3 4 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 10 हो जाएगा टोटल। हम लोग जो 10 लकार देखे थे उसके अंत में 6 लकार के अंत में ट था और 4 लकार के अंत में अंग था, ये हम लोग देखें। तो जो जिसके अंत में ट था उसको हम लोग टित लकार कहते हैं, और जिसके अंत में अंग है उसको हम लोग इंगित लकार कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को 5 ही पढ़ना है, तो हम लोग उसको लिखते हैं पहले, कौन कौन सा पढ़ना है। सो हम लोग को लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, ठीक है। इसके बाद हो गया लिंग लकार, इसको पहले लिखते हैं लंग, लंग लकार। इसके बाद लिखते हैं हम लोग लिंग या विधिलिंग ना,
विधि लिंग या लिंग लकार, यही। तो हम लोग देखें 1 2 3 4 और 1 5। अब हम लोग जानते हैं ये लकार जो है क्रिया को निरूपित करता है। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ये हम लोग पढ़े हैं हिंदी में 3 तरह का होता है। फिर हम लोग इंग्लिश में टेंस भी पढ़े हैं। उसी तरह से यहाँ भी ये लट लकार जो है ये वर्तमान काल को निरूपित करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वर्तमान काल। ठीक हो गया। ये लोट जो है ये आज्ञार्थक है, आज्ञा सूचक। कहने का मतलब है जैसे हम लोग इसको बोलते हैं ना, वह पढ़ता है, वह खाता है, वह पीता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्तमान काल। और लोट लकार में आज्ञार्थक, जैसे तुम जाओ, तुम खाओ, तुम पढ़ो, तो ये ऑर्डर है, आज्ञा है। इसके बाद है लिट लकार। तो लिट लकार में क्या होता है, ये भविष्यत काल को सूचित करता है। ये हमारा है भविष्यत काल। और ये हो गया हमारा लंग लकार जो है, इसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल। और ये विधिलिंग है, ये चाहिए के अर्थ में लगता है। जहाँ पर चाहिए होगा लिखा हुआ वहाँ हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है। तो हम लोग देखें लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग। तो लट का मतलब हो गया वर्तमान काल, लोट का मतलब आज्ञार्थक, लिट का मतलब भविष्यत काल, लंग का मतलब भूतकाल और विधिलिंग का मतलब चाहिए के अर्थ में। तो आज हम लोग यहाँ पे लट लकार के बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं और इसका हम लोग कैसे कैसे प्रयोग करेंगे अनुवाद में, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये हमारा ये फॉर्मेट है लट लकार का। लिखा हुआ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम लोग वचन जानते हैं हिंदी में 2 होता है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में ये संस्कृत में ये 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। जैसे जो हम यदि किसी से कोई बात को कहते हैं, है ना, तो जिससे कह रहे हैं, जैसे हम कोई आदमी से बोल रहे हैं तो वो हो गया तुम। तो तुम जो है ये चला जाएगा यहाँ पे, और ये वह, सह मतलब वह, और त्वम ये एक वचन है, और ये हो गया अहम। कहने का मतलब है कि प्रथम पुरुष में वह, मध्यम पुरुष में तुम और उत्तम पुरुष में मैं, इसका एक वचन में। द्विवचन में क्या होगा, वे दोनों। तो सह के बाद इसका होगा तौ, और ये ते मतलब वे लोग, और ये वे दोनों। ठीक है। तुम और तुम दोनों का हो जाएगा युवाम, और ये यूयम। ठीक है। अहम, आवाम, और ये वयम। तो ये प्रथम पुरुष में स तौ ते, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम होता है। अब हम लोग देखते हैं लट लकार का इस्तेमाल। तो लट लकार का जो फार्मूला है वो हम लोग कैसे याद करते हैं उसके बारे में यहाँ देखते हैं हम लोग। तो ये मेरा है द्विवचन। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसको लिखते हैं ती, ये तह, और ये अंती। फिर ये सीह, सी, थह, और ये थ। आमी, आवह, और ये आमह। हो गया। अब जैसे हम बोलेंगे कि गच्छ का धातु रूप लिखें या पठ का धातु रूप लिखें, तो पठ क्या है,
क्रिया है, पठ क्या है, क्रिया है। तो हम लोग जानते हैं लकार जो है वो प्रत्यय है, तो ये जो है ना ये कहाँ लगेगा, शब्द के अंत में लगेगा। तो जब लट लकार है मतलब कि ये वर्तमान काल को निरूपित करता है, तो हम यहाँ पे यदि पठ का लिखना है, पठ मूल धातु है मेरा यहाँ पे पठ, और अब हम यहाँ पे लिखते हैं पठती, सब में पठ जोड़ देते हैं, पठतः, और ये पठंती, पठसी, पठथः, और ये पठत, पठामी, पठावः और पठामः। हम यहाँ पे सब में पठ 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 जोड़े हैं हम लोग, ठीक है। तो अब जब हम लोग इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सो देखते हैं। एक प्रथम पुरुष में लिखेंगे पठती, पठतः, और ये पठंती, फिर पठसी, पठथः, और ये पठत, पठामी, पठावः, और ये पठामः। यहाँ हम लोग ध्यान देंगे ना, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पठ जोड़ अंती करेंगे ना तो पठंती होगा। फिर यहाँ पठ जोड़ आमी पठामी, पठ जोड़ आवा पठावा, पठ जोड़ आमा पठामा, ठीक है। इसी तरीक़ा से हम लोग लिख का यदि लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, लिखती, लिखतः, लिखंती, लिखसी, लिखतः, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा। अब हम लोग को यदि गम का लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं सो देखते हैं हम लोग ना। तो यहाँ पे पठ के जगह हम लोग लिखेंगे गम या गच, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे गच्छति, ती, फिर गच्छतः, जो मेरा मूल धातु है उसको हम सिर्फ यहाँ पे उतार देते हैं, गच्छन्ति, फिर लिखेंगे गच्छसि, गच्छथः, और ये हो जाएगा गच्छत। फिर लिखते हैं गच्छामि, गच्छावः, और ये गच्छामः। इस तरीक़ा से हम लोग कोई भी धातु रूप होगा, कोई भी धातु दिया होगा जो जिसका मूल धातु, कोई भी मूल धातु होगा उसका हम लोग इसी तरह से ती, त, अंति, सी, थ, थक, आमी, आवा, आमा करके हम लोग उसका धातु रूप हम लोग बना लेंगे लट लकार में। तो अब हम लोग इसका यूज देखते हैं कैसे कैसे हम लोग करते हैं। हम कुछ लिखे हैं, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। तो वह वे दोनों वे लोग, ये प्रथम पुरुष है। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, ये तीनों मध्यम पुरुष का है एग्जाम्पल। और ये मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ये उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल है। तो हम यहाँ पर देखते हैं वह का क्या होता है संस्कृत, सह, पढ़ता है पठती, सह के साथ क्या लगता है पठती, वे दोनों का तौ, तो यहाँ पठ तह, फिर ते, पठंती, हो गया ती, तह, अंति। इसके बाद फिर देखते हैं त्वम पढ़ते हो, पठसी, ठीक है। फिर तुम दोनों है तो युवाम पठथः, ठीक है। फिर यूयम तुम लोग का होता है यूयम पठत, फिर मैं पढ़ता हूँ अहम पठामी, हम दोनों का आवाम पठावह, फिर हम लोग का होता है वयम पठामह, हो गया ये। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये लट लकार का ही हम लोग इस्तेमाल किए, ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवा, आमा। क्योंकि ये हैं ये इसलिए कि ये वर्तमान काल को निरूपित कर रहा है। ता है, ते हैं, ती है लिखा है ना, तो ये मेरा वर्तमान काल है।
तो वर्तमान काल में लट लकार का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। बोलता है वह पढ़ता है, तो पढ़ना का संस्कृत मूल धातु होता है पठ, तो पठती पठतः लगा दिए हम लोग। इस तरह से हम लोग इस पूरा वाक्य को बनाएं। अब यदि बोलता है कि वह लिखता है, तो क्या लिखते हैं? सह लिखती। वे दोनों लिखते हैं, तो लिखता। वे लोग लिखते हैं, ते लिखंती। ऐसे करके हम लोग इसको बनाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये लट लकार या लकार का जो भी हम अभी पढ़ाएं वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।